नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं और यह झांसी का वो इलाका है जो अब कितना बदल रहा है और पुराने समय में इसमें क्या था स्थिति, ये हम आपको पूरा बताएंगे। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग के साथ में जो दीवार देख रहे हैं, जहाँ पर आप स्वच्छ भारत और अन्य की यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल यह झांसी के पुलिस लाइन की दीवार है और इसके पीछे ये विशाल जो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी अब इमारतें झांसी में जो बनना शुरू हुई हैं, वो उसका नज़ारा है। और यह मार्ग यहाँ से सीधा ये देखेंगे आप इलाइट चौराहे की ओर जाता है और इलाइट से जब आप झोकन बाग के लिए आएंगे तो रास्ते में यह हम आपको पूरा अंदर झोकन बाग तक का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना चहल पहल होने लगी है, बदलाव हुए हैं। आगे हम आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ में पंकज रावत जी भी हैं, जो कि आपको बता दें कि भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ में यहाँ पर जो विपिन बिहारी महाविद्यालय है, जिसे बीबीसी कहा जाता है, बीबीसी के पूर्व छात्र भी रहे हैं और उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा है। तो इनके बचपन की कई सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ क्या रोचकता है और क्या यहाँ का वातावरण और कैसा बदलाव हो रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, आपको ये जो आप इलाका देख रहे हैं, सामने बिल्डिंग दिख रहे हैं, यह झांसी के झोकन बाग का वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे पहले जो झांसी में भारतीय स्टेट बैंक की जो पुरानी बिल्डिंग थी, जिसे सबसे पहले झांसी में स्टेट बैंक हुआ करता था, उस बिल्डिंग का यहाँ पर मार्ग है। हम आपको इस मार्ग को दिखाते हैं कि झांसी में स्टेट बैंक का पहला मुख्य बिल्डिंग यहीं पर थी और अब यह बदलकर स्टेडियम के सामने चली गई है। तो यह जो आप देख रहे हैं, ये मार्ग है। इस मार्ग से आप जाएंगे तो कई सालों पहले यहाँ अंदर इस मार्ग पर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा की बिल्डिंग हुआ करती थी। अब यह फिलहाल बंद हो गई है और यह जो सीधा मार्ग जा रहा है, जिसे नारायण धर्मशाला का मार्ग भी कहते हैं, झोकन बाग का भी मार्ग कहते हैं। और नारायण धर्मशाला का मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नारायण धर्मशाला है वह काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है और हर आम आदमी के लिए यहाँ पर रुकने के साधन हैं। ये जो आप यहाँ पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान देख रहे हैं, यह अब काफ़ी बदलाव की प्रक्रिया के हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर आज से करीब 8 से 10 साल पहले ऐसा वातावरण नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से खाली मैदान हुआ करता था। हमारे साथ में पंकज जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो मार्ग है, जिसे झोकन बाग कहते हैं, यहाँ पर क्या क्या खास चीज़ हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जो बदलाव हुआ है उसके बारे में वह आपको बताएंगे। पंकज जी, ये जो झोकन बाग का आप बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ पर आपके बचपन में कई सारी यादें जुड़ी होंगी। किस प्रकार का यहाँ पर बदलाव आप देख रहे हैं? क्या पहले था और क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है? देखिए, विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है और पूरा विश्व विकास के आगोश में रहता है और जिन क्षेत्रों में विकास नहीं होता है वे अपने आप को पिछड़ा मान लेते हैं और वे परिपाटी पर आते आते निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन झांसी जो है अमर है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अमर है और इसका विकास भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि ये जो झोकन बाग है, झोकन बाग में यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी है झोकन बाग, उसके नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। और बीबीसी, जैसा आपने बताया है कि मैंने बीबीसी में एक बुंदेलखंड का प्रसिद्ध जो है प्रतिष्ठित कॉलेज है और जो व्यक्ति बीबीसी में पढ़ता था वो अपने आप को भाग्यशाली मानता था कि मेरा एडमिशन बीबीसी में हो गया। और जो लड़के बीबीसी में पढ़ते थे उनको होशियार भी माना जाता था। तो और 95 बीएससी करके निकला हूँ मैं, लगभग 23-24 साल हो गए हैं बीएससी किए हुए। एक सेकंड के लिए आपको रुकूंगा। यह मैं आपको जो इलाका दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो गली है, इसे दवा बाज़ार है झांसी का, ये झोकन बाग का, ये अभी नया
बना है दवा बाज़ार। पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी, काफ़ी बड़ा मैदान था, और उस मैदान के बाद अब इसमें झांसी का सबसे बड़ा दवा व्यापार का केंद्र हो गया है। और इसके बगल से जो आप गली देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर सिंधी समाज के कई सारे प्रतिष्ठित परिवार रहते हैं, जिसे सिंधी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और अब यह मार्ग आगे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बुंदेलखंड रिवॉल्विंग वर्क्स आप देख रहे होंगे सामने, यह बहुत पुरानी दुकान है, कई सालों पुरानी दुकान है। इसके अलावा भी नए नए प्रतिष्ठान जो यहाँ पर खुल गए हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं कि प्याजो का बड़ा शोरूम यहाँ पर ये जो नया खुला है। पहले यहाँ पर यह शोरूम नहीं हुआ करता था, एक बड़ी बिल्डिंग थी, बड़ा मैदान था, लेकिन अब यह बिल्डिंग बदलकर शोरूम में तब्दील हो गई है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो दीप ट्रेडर्स हैं, शांति ऑटो म्यूज़ियम है और कृष्णा ग्लास हाउस है। ये थोड़ा सा चंद कदम और चलेंगे, जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं पीपल का, इस पीपल के पेड़ के नीचे हमारे गुरु नानक जी का, जो हमारे सिख धर्म के अवतार हैं, और उनका यह गुरुद्वारा है झोकनबाग का, जिसे गुरुद्वारा कहा जाता है। और हमारे आस्था श्रद्धा का ये बहुत बड़ा केंद्र है, और यहाँ पर काफ़ी सारे धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ में यहाँ पर हर समय लंगर भी चलता रहता है। और यह जो आप यहाँ के आसपास के इलाकों में देख रहे हैं, बड़े बड़े जो दुकानें हैं, वो काफ़ी बदलाव की प्रक्रिया में है। अगर आप पूर्व में यहाँ पर कभी आए होंगे आज से 8-10 साल पहले, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़ारा नहीं था। ये देख सकते हैं, यह गुरुद्वारा है, श्री गुरु नानक दरबार। हम यहाँ पर अपना श्रद्धा के साथ मत्था टेकते हैं और कामना करते हैं कि मार्केट संवाद और पूरे विश्व पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इसके चंद कदम पर ही ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, जहाँ पर यह नारायण धर्मशाला है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है नारायण धर्मशाला। हालांकि अब यह बदल गई है, पहले ये मुख्य रूप से यही नारायण धर्मशाला हुआ करती थी। हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे सामने नारायण धर्मशाला है, जिसके नाम से यह मार्ग भी जाना जाता है, और जिसके नाम से ये पूरा चौराहा है झोकनबाग में ये नारायण धर्मशाला है। अब इसके बगल में यह बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जो सामने आप विशाल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग भी अभी चंद यानी कह सकते हैं कि 1 साल पहले ही यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ के जो पार्षद हैं सुनील नैनवानी, जो उपसभापति हैं, उनके निवास के लिए यह मार्ग जाता है। अंदर बहुत विशाल मार्ग है। ये अंदर का जो आप यहाँ ले चलेंगे इस मार्ग पर, लेकिन यहाँ का हम आपको शाम के समय का जो नज़ारा दिखा रहे हैं वह बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पर एक पुरानी दुकान है जिन्हें दीपक की दुकान कहा जाता है। दीपक, ये सामने जो आप देख रहे हैं टी स्टॉल, ये हमारे दीपक जैन जी का टी स्टॉल है, और यह कई सालों पुराना है। झोकनबाग में आप कहीं भी प्रवेश करें, कहीं से भी, यदि आप इनका नाम ले देते हैं, जैन साहब की चाय की दुकान पर जाना है, तो कोई भी आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। अब हमारे साथ में दीपक जी भी हैं, ये हैं दीपक जैन जी। दीपक भाई, थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये जो झोकनबाग है, इसमें अब वर्तमान में और पहले में कितना बदलाव हो रहा है? यहाँ का जो मोहल्ला है, यहाँ पर विकास हो रहा है, तो किस टाइप से पहले यहाँ पर क्या था और अब क्या हो रहा है? विकास तो बहुत हुआ है, पहले इतना विकास नहीं था जितना विकास अब हो चुका है। हाँ, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये अभी बनी है कि पहले से थी? नहीं, ये अभी बनी है ये सब। और ये रास्ता कहाँ जाता है अंदर? ये रास्ता जीवन साहब पे खुलता है जाके। अच्छा, और इसको कौन सा मोहल्ला बोलते हैं? इसे नान धर्मशाला के सामने ही से जाना जाता है। हाँ, तो ये हमारे साथ में दीपक जी हैं, जिनकी यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी, जैसे मैंने बताया कि पुरानी यहाँ की झांसी की दुकान है, जैन साहब के नाम से फेमस है। ये सामने आप देखेंगे, ये नारायण धर्मशाला का ये बहुत बड़ा स्पेस हुआ करता था। अब ये
टूट गया है और ये खाली मैदान सा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर जो लोग होंगे आसपास के वह जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत पुरानी नारायण धर्मशाला हुआ करती थी। हालांकि अभी भी है और लेकिन अब यह उसका स्वरूप थोड़ा सिमट गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये झोकन बाग का जो लाइट्स आप मार्ग देख रहे हैं। हमारे साथ में पंकज जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पंकज जी यहाँ के बारे में बहुत सी जानकारी जानते हैं। पंकज जी, यहाँ पर पहले किस प्रकार का व्यवसाय होता था और आज क्या परिवर्तित आप हालात देख रहे हैं? देखिए, ये झोकन बाग की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर थोड़ी आगे जाने के बाद दीपक डेयरी के थोड़ी आगे जाएंगे तो ये पूरा इलाका जो है टिम्बर मर्चेंट के नाम से जाना जाता है। अगर किसी को लकड़ी और जैसी भी लकड़ी चाहिए तो वो इस मार्केट में आके उपलब्ध हो जाती है और यहाँ पर लकड़ी से बने सामान की पूर्ति भी यहीं से होती है, झांसी को लगभग। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे और निकलेंगे तो यहाँ टायरों की दुकान है, यानी जितने बड़े से बड़ा टायर आपको चाहिए और छोटे से छोटा सब यहाँ उपलब्ध रहता है। ये इसकी विशेषता है। अब जैसे आप ये पीपी प्लाजा देख रहे हैं, ये पहले बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पर पहले BSNL का ऑफिस था पुराना वाला, तो यहाँ पर लेकिन अब ये बड़ी बिल्डिंग बन गई है और इसमें भी बड़ा विकास हो रहा है। तो जो झोकन बाग है और झांसी है अब विकास की राह पे चल पड़ा है और यहाँ के लोग भी अब विकास देखकर खुश हैं और अपने में भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर जो आए हैं झोकन बाग में, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है माधव स्वास्थ्य केंद्र, यह दरअसल झांसी में RSS का जो कार्यालय है वह है। और इसके ठीक बगल में ये देखेंगे आप कितनी खूबसूरत SM टावर बन गया है। हम आपको बता दें कि इस जगह पर जो बिल्डिंग हुआ करती थी उसमें कई सारे अखबार के दफ्तर हुआ करते थे, जिसमें अमर उजाला, नव भारत और मार्केट संवाद का भी यहाँ पर कार्यालय हुआ करता था। लेकिन अब यह बदल गया है और यह हमारे ललित मिश्रा जी की यह जो निवास है सामने, वो उनका भी आप निवास देख रहे हैं। उन्हीं की जो बिल्डिंग है उसके साथ में यह बड़ा SM टावर यहाँ पर बन गया है, जिसमें अब संदीप सरावगी का भी कार्यालय खुल गया है। तो यह जो रास्ता देख रहे हैं आप लाइट की ओर जाता है और यहाँ से ये रास्ता जो आप ठीक सामने देख रहे हैं, ये रास्ता क्रिश्चियन हॉस्पिटल की ओर निकलता है। अगर आप उस रास्ते पर सीधा जाएंगे यहाँ से, डॉक्टर अशोक सक्सेना का यहाँ पर आपको क्लिनिक मिलेगा और उस तरफ जाएंगे, जब निकलेंगे तो वहाँ पर क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए जो रास्ता है वह हो जाता है और यह सीधा रास्ता गोविंद चौराहे की तरफ चला जाता है। जी हाँ, जो झांसी का सबसे पुराना जिसे कहते हैं गोविंद चौराहे के नाम से फेमस है वह हो जाता है। ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था माधव स्मृति भवन, जो कि झांसी में RSS का जो कार्यालय है। अब यह है, पहले जो कार्यालय था काफ़ी बड़े एक मैदान के रूप में था, लेकिन अब इसको सज संवार दिया गया है। और यहाँ पर ये भाटिया जी की बहुत पुरानी नमकीन की दुकान है, काफ़ी सालों पुरानी। इसमें लिखा भी है, देख सकते हैं 1990 में बनी यह दुकान है। इसमें लिखा हुआ है सामने ये जो आप देख रहे हैं, जो दीपक डेयरी है जिसके लिए यह फेमस है, दीपक डेयरी। और ये नए नए अब यहाँ पर प्रतिष्ठान खुल गए हैं, काफ़ी बड़े प्रतिष्ठान यहाँ पर अब खुल गए हैं, जिसमें आप स्टाइल ब्यूटिक देख रहे हैं, MB ट्रेडर्स है और ये है दीपक डेयरी, जो कि झोकन बाग में काफ़ी फेमस कही जाती है। और यहाँ पर ये जैसा कि हमारे पंकज जी बता रहे थे, ये जो टिम्बर है यानी लकड़ी का जो कार है वह यहाँ पर होता है। इसके अलावा कई सारे इंटरप्राइजेज और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वह अब यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। तो झांसी का जो झोकन बाग है वह अब बदलते दौर में किस प्रकार से खूबसूरत नज़र आने लगा है, बड़े बड़े बिल्डिंगों के साथ में, यह देखने लायक है। और यह अंदर का जो गली है वह बहुत रोचक है, हम आपको इसमें ले चलेंगे कभी। इसमें आपको ऊपर जाने के लिए जीने बने हुए हैं, पहली बार झांसी में ऐसी गली दिखाएंगे जिसमें अंदर चढ़ने के लिए जीनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको झोकन बाग के जो बदलते स्वरूप हैं उसको दिखाया है और यहाँ पर किस प्रकार के नए नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया हो रही है यह भी आपने देखी। हम आपको जल्द ही यहाँ के जो दूसरे हिस्से हैं, दूसरे इलाके हैं, उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे।
और बताएंगे कि झांसी में पुराने इलाके किस तरह से अब बदल कर नए स्वरूप में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में जो पंकज जी हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें कई सारी रोचक जानकारियां दी जो कि झोंकन बाग से जुड़ी हुई हैं। आप देखते रहिए मार्केट संवाद, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए आपको यह खबर कैसी लगी। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।